एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24, 25 क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक की, जिसमें की है मेनली प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस है उसको हम ये जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इसमें दे रखा है लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टेंस और डेवलप कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल थिंकिंग, वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल एंड सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस टेंस का नाम लिखना है कि शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट्स। तो ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आगे है राहुल इज प्लेइंग, तो राहुल प्लेइंग है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार हम यहाँ इसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है वी हैव, तो हैव आ गया तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वी हैव बीन, और यहाँ पर देखो फोर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट हैव फिनिश्ड देयर लंच रिसेंटली, तो यहाँ हैव आ गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ है इट, और हम यहाँ पर अब देखना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। यहाँ आएगा रेन्स। क्यों भाई, रेन आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, ये पास्ट है, और ये इज है, तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि इन सितंबर आ रहा है। तो ओके, तो यहाँ हो जाएगा इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन सितंबर। तो ये हैबिचुअल है, इसलिए यहाँ पर हम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर नॉट टूडे, तो आज टीचर क्या आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा इज नॉट कमिंग। तो द टीचर इज नॉट कमिंग टूडे, आज टीचर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स इज क्या प्लूरल है, बहुवचन है ना। तो इन दिस सिटी फोर, तो यहाँ देखो सिंस फोर और फिर है टाइम है, तो यहाँ इट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पेरेंट्स है, प्लूरल है, तो हमारा हैज बीन और हैव बीन में से एक आएगा। तो ये प्लूरल है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन का। ओके, अब बढ़ते हैं वर्सेट नंबर इसके नेक्स्ट पेज में। टीचर, द टीचर रिसेंटली आवर क्लासरूम, तो यहाँ हो जाएगा कि द टीचर हैज रिसेंटली एंटर्ड आवर क्लासरूम, कि हाल ही में टीचर ने हमारे जो क्लास है उसमें प्रवेश किया। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ इसको कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखिए आप, यूजेज ऑफ ऑल टाइप, ऑल फोर टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर दे रखा है वही प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो या रिपीटेड एक्शन हो या कोई इवेंट हो या फॉर एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है इसका यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट हैपनिंग और प्रोग्रेसिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अर्थात जब बोला जा रहा है उस टाइम वो काम हो रहा है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज बीन टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम, अर्थात वर्तमान समय में एक निश्चित समय में कोई काम है वो हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ दे रखा है हैज स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग अप अंटिल नाउ, अर्थात पास्ट में कोई कार्य है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी जब वो कोई स्पीकर बोल रहा है तब भी वो काम चालू है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मैं समझता हूं कि चारों टेंस समझ गए होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्सेट नंबर नेक्स्ट वर्सेट नंबर 25 की तरफ। तो यहाँ में हमें यहाँ पर हमें करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, अर्थात ब्रैकेट में जो सही जो वर्ब हमें दे रखी है उसका सही रूप हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो देखिए माय पेरेंट्स यूजुअली, मेरे पेरेंट्स माता पिता सामान्यतया टू ट्रेवल बाय ट्रेन। ओके, तो वो प्रेफर करते हैं टू ट्रेवल बाय ट्रेन, तो यहाँ प्रेफर ही आएगा बिकॉज यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर राघव नेवर, मेरे जो मिस्टर राघव है कभी नहीं, तो सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब में एस लग जाएगा, तो हो गया कम्स लेट टू स्कूल, अर्थात मिस्टर राघव कभी स्कूल लेट नहीं आते हैं। नेक्स्ट है नाउअडेज, आजकल द क्लाइमेट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, आजकल है जो क्लाइमेट है वो कोल्डर और कोल्डर होती जा रही है,
नेक्स्ट है आई हैव स्टडीड ओनली 2 चैप्टर्स सो फार, अभी तक सिर्फ मैंने 2 पाठ पढ़े हैं, मतलब वो कंप्लीट कर लिए। ओके, तो यहाँ पर आई के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए पांचवा है द स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमें गिव का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी ओके, तो हम देखेंगे द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी गिवन हिज नेम टू टेक पार्ट इन द कल्चरल फेस्ट, अर्थात कल्चरल फेस्ट में पार्ट लेने के लिए स्टूडेंट ने अपना नाम पहले से ही वो ऑलरेडी मतलब दे चुका है। तो यहाँ हैज गिवन हम लिखेंगे। ओके, हैज और हैव हर हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है द फ्लाइट टू गोवा, जो गोवा की फ्लाइट है टेक्स ऑफ 7 AM एवरी डे, तो रोजाना है वो 7 बजे टेक ऑफ होती है, तो रिपीटेड है इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे है वी टेंस सिंस जुलाई, है ना, तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीन, तो यहाँ पर आपको बीन भी लिखना है, इसमें बीन लिखना भूल गए, तो वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस जुलाई, तो जुलाई से हम टेंस है वो सीख रहे हैं। आगे हैं नेक्स्ट है द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अ पेशेंट एट दिस टाइम, तो इस टाइम है डॉक्टर है एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, सो यू प्लीज वेट, तो इसलिए कृपया आप इंतजार करिए। तो यहाँ पर हमारे जो दे रखा है कि किस प्रकार के हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, तो प्रेजेंट सिंपल में कुछ नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट और जो हमारी बेस वर्ब होती है, मुख्य वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस या एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एडवर्ब और पीछे की चीज आती है। ऐसे यहाँ इसमें यहाँ पर बेस वर्ब के साथ में क्या आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजारेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे यहाँ इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, बस इतना सही डिफरेंस है। और इस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट सीख जाएंगे। आपको यदि प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली सीखना है तो मेरे चैनल को इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम आपको कंप्लीट बिल्कुल सिंपल वे में पूरा टेंस सिखाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।